नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार की स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करे खास जिससे ग्रहों की चाल आपके साथ हो जाए। और गुरुजी से जानिए कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को कर सकते हैं साकार। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंचनैर्तम बाहुविदर्शभिर्युक्तम सर्व कामार्थ सिद्धिदम। सारे कार्यों की सिद्धि को प्राप्त करना यही हमारा मेन एम होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जीवन में, किसी के भी जीवन में विवाह काल का। और जब विवाह होता है तो जन्म राशि का उसमें बहुत महत्व होता है, तो कुंडली मिलान का भी महत्व होता है। विवाह के समय सबसे आवश्यक कार्य होता है कुंडली का मिलान। ये बहुत सारी चीज़ों को, आने वाली समस्याओं को दूर कर देता है। वर वधू की कुंडली मिलान के आधार पर ही विवाह तय होता है और इस प्रकार से जब दोनों तरफ से, दोनों ही पक्षों का इस प्रकार से मिलान होता है कि अच्छे उसमें अंक मिलते हैं और गुणों को भी देखा जाता है, 36 के गुणों में कितने मिल रहे हैं, उससे ये सब गुण जितने भी हैं ये आपकी थ्योरी पे, साइंटिफिक थ्योरी पे आधारित है। 18 गुण माना गया है न्यूनतम, हालांकि कुछ और भी विशेषताएं होती हैं, बड़ा गूढ़ विषय है। 25 से 32 गुण मिलते हैं तो उत्तम मानी जाती है, लेकिन केवल गुण ज्यादा मिल जाना ही उचित नहीं होता है। कम गुण पे भी कुछ अन्य बहुत सारे कारण होते हैं जो हम कभी विशेष रूप से बताएंगे विस्तार में। आज हम केवल गुणों की बात करें तो 32 से 36 गुण सशक्त मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है। यानी एक का विचार दूसरे से मिलेगा, दूसरे का विचार एक से मिलेगा। राशि के आधार पे बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, इसमें गण दोष होता है और इसी के साथ ही आपका नाड़ी से संबंधित बात होती है। तिथि और विवाह मुहूर्त को भी उसी से विचारा जाता है। वर कन्या राशियों विवाह के लिए तिथि का भी बड़ा विशेष महत्व है। तिथि को, एक समान तिथि को विवाह मुहूर्त में दोनों में जब आपस में सामंजस्य बैठता है तो द्वितीया, पंचम, एकादश ये मानी गई है। वधू की राशि में बृहस्पति यदि दूसरे भाव में है, पंचम में है, सप्तम में है, नवम में है, एकादश भाव में है, ये भी देख लिया जाता है कि उस राशि से कैसे बृहस्पति चल रहे हैं। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में बृहस्पति देव अगर हैं तो अशुभ माने जाते हैं। इस प्रकार से शुभता और शुभता का शोधन होता है। सूर्य तृतीय, षष्टम, दशम में हो तो अच्छा मान लिया जाता है। इस प्रकार से वर की कुंड राशि में सूर्य तृतीय, षष्टम, दशम, छठे में हो, 10वें में हो तो अच्छे। इसी प्रकार से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में भी अशुभ इसका प्रभाव देखा गया है। यानी ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह की कुंडली में विवाह में जब निकाला जाता है समय, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। विवाह में लग्न का अपना अलग महत्व है। यानी लग्न का अर्थ होता है फेरे या मुहूर्त का, जिसको समय। लग्न का निर्धारण विवाह की तिथि तय होने के उपरांत किया जाता हो जाता। अगर लग्न तय करने में थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो यह एक दोष माना जाता है। इसलिए बहुत ही तिथि को शरीर, चंद्रमा को मन, योग और नक्षत्रों को शरीर का अंग इत्यादि माना जाता है। ये बहुत ही शास्त्रोक्त और साइंटिफिक है। इस प्रकार से बहुत प्रकार की चीज़ों को लेके आवश्यक होता है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान अगर उत्तम होता है तो जीवन वैवाहिक सर्वोत्तम रहता ही है। गुरुजी, अब दर्शकों को बताइए कि आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आपका दिन आज सामान्य है। बहुत अच्छी बात है। जिस समय कोई ना अशुभ हो ना शुभ हो तो अच्छा है। बिजनेस में लेकिन रुका हुआ पैसा आपको अच्छा मिल सकता है। आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद भी मिलती हुई देखी जा रही। परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालमेल आपका बना हुआ है। गरीबों को भोजन कराएं और इसी के साथ ही ये भी जरूर ध्यान रखें कि आप लाल रंग का प्रयोग आज आप करें। शुभ अंक आपके लिए है 9। वृषभ राशि वालों, आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश होंगे। आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित और आदर सम्मान मिलेगा। आपका मन निरंतर प्रसन्न रहता हुआ देखा जा रहा है। आज धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे तो उसका विचार बहुत फलदायी रहेगा। किसी मामले में लेके आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मंदिर में क्या करना है, केवल छोटा सा कार्य गुड़ का दान करना है। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। मिथुन राशि की बात करें, परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर जाना हो सकता है, दर्शन के लिए जा सकते हैं। मित्रों की संख्या बढ़ोतरी हो सकती है। आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति भी होती हुई देखी जा रही है। लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन स्वभाव में अगर आए तो उसको अवॉइड करिए। भाइयों से कुछ वैचारिक मतभेद हो तो उसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। बैंक से जुड़े कार्य में आपको जरूर बढ़ोतरी होगी। बात करेंगे
तो सर्वोत्कृष्ट पूजन है भगवान हनुमान जी बजरंगबली का, करिए, लाभ होगा। हरा रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 5 का। बात करेंगे कर्क राशि। आपका दिन पहले की अपेक्षा और बेहतर होता हुआ देखा जा रहा है। थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेंगे तो बड़ा मुनाफा प्राप्त कर लेंगे। जीवन साथी के साथ बाहर जा सकते हैं खान पान का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बच्चे दोस्तों के साथ कोई गेम इत्यादि और यानी मन मुताबिक कार्य करेंगे। अपना दृष्टिकोण बदल ले, ईमानदारी से काम करें तो आने वाले समय में रैंक, पारिश्रमिक सब कुछ बढ़ सकता है। लोकप्रियता आपकी बढ़ सकती है। कुछ नवीन शौक आपके विकसित हो सकते हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संयमित रहें। शिव मंदिर में ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। बादामी रंग शुभ है, शुभ अंक 9 का। अब हम चलते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। कुछ ऐसा होगा जो लाभ होगा। आप खुद को एनर्जेटिक जरूर महसूस करेंगे। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, प्रभाव अच्छा रहेगा। आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। माता पिता की सेहत में भी आपका अच्छा सुधार होगा। गरीबों को अन्न का दान करना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका संबल बढ़ेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं कन्या राशि। आपका दिन ठीक ठाक रहेगा, सामान्य रहेगा और आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि उस कार्य को अच्छे से करें, क्योंकि उसी से अच्छा मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ समाचार मिलने से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रह सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भोजन की अधिकता पेट के विकार का कारण बन सकती है। जल में लौह धातु से संबंधित या जल में लौह धातु से ही जल डालें। बुरा रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 7।